राजस्थान के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का जो अंदरूनी कलह रहा वह जग जाहिर हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं क्योंकि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के तेवर लगातार कड़े ही नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ भारतीय जनता पार्टी इस सियासी जंग का फायदा उठाती हुई देखी जा रही है और गहलोत सरकार पर लगातार वह हमलावर है। और इसी बीच बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा है ये आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल जहां एक तरफ सचिन पायलट ने खुद की ही सरकार गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, उन्होंने 3 बड़ी मांगे की कि राजस्थान में लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन होना चाहिए, पेपर लीक मामले में पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए, वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए सचिन पायलट के समर्थन में उतरते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी बात रखी और गहलोत सरकार पर निशाना साध दिया। तो वहीं आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल भी लगातार सचिन पायलट को हिदायत दे रहे हैं कि कांग्रेस छोड़िए और अपनी पार्टी का गठन करके सीएम पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे कीजिए। लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी ने सस्पेंस को बरकरार रखा हुआ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पर जिस तरह से दावे कर रही है कि पीएम मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर मांग उठना जारी है वसुंधरा राजे को सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाए। इसी बीच देखा जाए तो बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी बात रखी है और गहलोत सरकार के मंत्री पर उन्होंने आरोप लगा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा का साफ तौर पर कहना रहा है, यहां पर अब जो प्रेस वार्ता उन्होंने की उसके मुताबिक जो कुछ सामने आया है, इस प्रेस वार्ता में उन्होंने जो कुछ कहा है, दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में प्रेस वार्ता करके पीएचईडी विभाग के मंत्री और एससीएस पर उन्होंने आरोप लगाया है। उनका कहना रहा यहां पर मंत्री महेश जोशी और पीएचईडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर उन्होंने यहां पर आरोप लगाया है और वह क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं राजस्थान की सरकार पर, सुनिए जरा। Copy of complaint is enclosed which is self-explanatory that it is a fake and fabricated document was produced to the PhD department of Rajasthan. जो एयरकॉन ने इनको भेजा, अब इसकी कॉपी भेजी है सीबीसी को, सीनियर आईएएस ऑफिसर है, सीबीसी इसमें कार्रवाई कर सकती है, चीफ इंजीनियर को, एडिशनल चीफ इंजीनियर को, और 100 करोड़ रुपए का टेंडर परिचय प्रमाण पत्र लेकर प्राप्त कर लिए। इसमें विभाग के कई अधिकारी शामिल हैं। करीब 3 माह से फर्म के अनुभव प्रमाण पत्र की शिकायत हो रही है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले को दबाने के लिए फर्जी तरीके के दस्तावेज आईडी अनुभव प्रमाण पत्र हाईकोर्ट की नहीं है, किसी अन्य फर्म की है। और इसमें टेंडर जो प्राप्त हुए हैं वो 900 करोड़ के 3, 4, 5, 6, 7, 8 SPCS 8 various villages of block खंडेला, श्री माधोपुर और नीम का थाना ब्लॉक, फिर एक खंडेला का है, फिर नागोरियान का है, उपक्रम है। उसके लेटर पैड पर एसीएस सुबोध अग्रवाल ने कोई कार्रवाई नहीं की और इस प्रकार से कॉन्टैक्ट ईआईसी ऑफ वन मोबाइल बिफोर विजिट mentioned an ID and will take time visit and contact officer who will be responsible for the site visit. After site visit, bidders of his authorized representative will get his site visit certificate from EIC format. Action या जो भी अधिकारी देगा और ये सर्टिफिकेट इसके साथ टेंडर के साथ डाला जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार ने 16/12/2022 उपरांत इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित इंजीनियर
इंजीनियर इंचार्ज से निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर बोली दाता द्वारा इसकी प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न की जाएगी। इस प्रमाण पत्र के अभाव में तो पहचान उजागर करने के लिए ये पीएचडी ने एक कंडीशन डाल दी। इसमें वित्त विभाग ने ये कहा कि उपापन संस्थाओं द्वारा रखी गई ऐसी शर्त के कारण लोक उपापन में पारदर्शिता का अभाव हो जाता है। जो राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम 2000 जो राज्य में नहीं है, उपापन संस्था द्वारा रखी गई ऐसी शर्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 11 सत्यनिष्ठा संहिता के सुसंगतता में नहीं है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं को मतलब ये और आपस के मिलने के कारण इनमें पूलिंग हो गई और पूलिंग हो गई। इस वजह से 20,000 करोड़ का घोटाला स्थान में। इसमें एक वर्ग है RWSS जंबा घंटियाल घूंगरी और एस्टिमेटेड कॉस्ट और कोटेड रेट इसकी है 285.56 करोड़ यानी 43.57% ज्यादा। कोटा में काम है 189 करोड़ का, वो दे दिया 251 करोड़ में। सिरोही में काम 136 करोड़ का, वो दे दिया 191 करोड़ में। सिरोही में दूसरा काम है 127 करोड़ का, वो दे दिया 170 वो दे दिया 272 करोड़ में। ऐसे ही बांसवाड़ा में तो ये 48 कार्य हैं जो 20,000 करोड़ के करीबन है, जिसको कि वित्त विभाग ने एक और आदेश दिया था 12/4/2023 को प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्तावित सामयिक के क्लॉज 45 के अनुसार प्राइस पर भी जो केंद्र का 50% हिस्सा होता है उसकी स्वीकृति लिए बिना राजस्थान का पीएचडी विभाग करोड़ों के काम है। ऐसी कंपनियों को फर्जी दस्तावेज फेक डॉक्यूमेंट्स जिनके पास अनुभव नहीं था उनको हजारों करोड़ के काम देके तो अपने करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। इसकी सीबीआई से जांच कराएं और वो नहीं करेंगे तो इसमें बड़ा ब्रोकरेज इन्वॉल्व है बैठता है। जैसे ईडी में ज्ञापन देने के लिए गए थे, वैसे सीबीसी के नोडल अधिकारी को कल हमारी पार्टी की तरफ से ये कहा जाएगा कि इसमें चूंकि मंत्री इन्वॉल्व है, न तो एसीएस सुबोध अग्रवाल ने कार्रवाई की, न मुख्यमंत्री जी को भी पत्र भेजा है। आपने सुना कि किस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा अपनी बात रखते हुए देखे गए हैं और उन्होंने गहलोत सरकार पर जमकर तंज कस दिया है। तो इस तरह से देखा जाए वह अब यहां पर हिसाब मांगते हुए देखे जा रहे हैं और घोटाले को लेकर खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी है। आप यहां पर किरोड़ी लाल मीणा की बातों से कितना सहमत है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।